गाइस कैसा हो अगर आप रास्ते में चलते हुए किसी की मदद करें लेकिन आपको बाद में पता चले कि वो तो सीईओ की मदर हैं, आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तो आज की स्टोरी भी हमारी रिलेट करती है एक ऐसे ही करेक्टर से जिसकी एक ही दिन में सारी जिंदगी बदलने वाली थी, लेकिन उस बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं था। तो हमारा ड्रामा स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है हमारे ड्रामे का मेन लीड कैप्टन चैंग। और जैसे ही अपनी फ्लाइट फिनिश करके आता है तो उसके सामने उसकी क्रू के सारे लोग बहुत ही फोटोज पकड़ के खड़े थे जो कि डिफरेंट लड़कियों की थी, क्योंकि ये तो उसकी माँ का ऑर्डर था कि मेरे बेटे को जोन सी लड़की पसंद आएगी वो उसी के साथ ब्लाइंड डेट करेगा और फिर शादी भी। लेकिन कैप्टन चैंग तो लड़कियों से थोड़ा चालू लगता है कि वो अभी शादी करने के मूड में नहीं था, इसीलिए वो तो वहाँ से अपना मुंह छुपाते हुए भाग जाता है। और दूसरी तरफ है हमारे ड्रामा की मेन एक्ट्रेस यानी कि वीवी, जो अपने फियांसी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आई थी और उसका फियांसी भी पायलट था। वीवी एयरपोर्ट देखते हुए सोच रही थी कि वाओ क्या शानदार एयरपोर्ट है, काश कि मुझे भी यहाँ पर जॉब मिल जाए। वो थोड़ा सा आगे देखती है जहाँ पर बोर्डिंग के लिए लोग खड़े थे। एक लड़की आती है जिसका नाम हमें लिली बताया जाता है। वो लाइन में लगी हुई लेडी को धक्का दे के पीछे करती है और कहती है कि पीछे हो जाओ, मुझे ब्लाइंड डेट के लिए देर हो रही है। वीवी दूर से ही सीन देख रही थी। वो जल्दी से जाती है और उस आंटी को संभालती है। वो उन्हें कहती है कि आपको लगी तो नहीं। फिर वो लिली से कहती है कि जल्दी से आंटी से सॉरी करो। तो वो कहती है कि सॉरी करती है मेरी जूती। ये कह के वो उसके मुंह पे पैसे फेंकती है और कहती है कि लगता है तुम्हें यही चाहिए, और वैसे भी मैं कैप्टन चैंग के साथ ब्लाइंड डेट पे जा रही हूँ, अगर मैं तुम लोगों के मुंह ही लगती रही तो मैं तो लेट हो जाऊंगी। वीवी को उसके इस बिहेवियर पे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए आंटी से पूछती है कि सिस्टर आप ठीक तो है ना। तो वो कहती है कि तुमने क्या कहा, तुमने मुझे सिस्टर कहा। आंटी कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं सिस्टर नहीं बल्कि मुझे आंटी कहो, क्योंकि मेरा तुमसे भी ज्यादा बड़ा बेटा है। वो ये बात सुन के कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि आंटी आप ठीक तो है ना। वो कहती है कि तुम मेरे बेटे से मिलोगी, वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। लेकिन वीवी कहती है कि आई एम सॉरी आंटी, मैं तो खुद यहाँ पर अपने फियांसी को रिसीव करने आई हूँ। आंटी उसकी बात सुन के थोड़ी सी तो उदास होती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि इट्स ओके बेटा। फिर वो उसका हाथ पकड़ के उस पे मोबाइल नंबर लिखती हैं और कहती हैं कि अगर तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। फिर वो साइड पे आती हैं और अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहती हैं कि ब्लाइंड डेट कैंसिल कर दो, मैं ऐसी लड़की के साथ अपने बेटे की शादी कभी भी नहीं करवाऊंगी जिसे बड़ों से बात करने की तमीज भी ना हो। दूसरी तरफ वीवी की फ्लाइट भी टेक ऑफ हो चुकी थी, जिसमें से कैप्टन जिमी बाहर आता है जो काफी एयर होस्टेस के साथ आ रहा था। वीवी तो उसे देखते ही एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि तुम कैसे हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चीजें लेके आई हूँ। फिर बेचारी ने अपने शोल्डर पे जो बड़ा सा थैला उठा रखा था उसे नीचे रखते हुए बीच में से सामान निकालती है। वो उसे कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए अचार लेके आई हूँ जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है, और ये स्मोकी चिकन भी, ये तो तुम्हारा फेवरेट है। लेकिन वो सब लड़कियां तो उस पे हंसने लगती हैं और कहती हैं कि जिमी क्या तुम वाकई इसे जानते हो। वो कहता है कि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानता। वो कहते हैं कि जिमी लगता है इसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसे तो पता भी नहीं कि तुम टीना को पसंद करते हो और उससे शादी करने वाले हो। अनफॉर्चुनेटली वीवी भी ये सारी बातें सुन लेती है तो बेचारी का प्यारा सा दिल टूट जाता है। बेचारी वीवी तो बहुत ज्यादा अपसेट होकर रोड पे जाए जा रही थी और अपने फियांसी के बारे में सोच रही थी। तभी हवा में पेपर बिखरते हुए उसके ऊपर आके गिरता है जिसपे लिखा हुआ था कि आपको गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी होगी और उसके बदले में आपको 1 मिलियन दिया जाएगा। वो तो ये सुनते ही बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि चलो मुझे तो अब जॉब मिल गई है। दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं जो अपनी माँ से फोन पे बात करता करता हॉस्पिटल पहुंच जाता है और असिस्टेंट उसे कह रहे थे कि आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं। उसकी माँ तो अपने बेटे को देखते ही बीमारी का बहाना करने लगती है और कहती है कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, जल्दी से शादी कर लो, मैं चाहती हूँ कि अपने जीते जी अपने पोतों का मुंह देख लूँ। बेचारे चैंग को तो कोई बहाना ही नहीं सूझता, तो कहता है कि माँ मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और मैं उसी के साथ शादी करूंगा। इधर वीवी भी दिए गए एड्रेस पे पहुँच जाती है जो कि हॉस्पिटल का ही था। वो दरवाजा खोलते ही चैंग को बॉयफ्रेंड कह के बुलाती है। उसकी माँ कहती है कि अच्छा यही है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। चैंग कहता है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। आंटी तो अपने असिस्टेंट को भी एक्साइटेड होकर बताती हैं कि पता है यही वो खूबसूरत सी लड़की थी जिसके बारे में कल मैं तुम्हें बता रही थी, और हो ना हो मैं इसी की चैंग के साथ शादी करवाऊंगी। अब उन दोनों के तो तोते ही उड़ जाते हैं कि हम दोनों क्या करें। लेकिन उनकी माँ जल्दी से उठती है और उन दोनों को मैरिज ब्यूरो की तरफ रवाना कर देती हैं और कहती हैं कि जल्दी से जाके मैरिज सर्टिफिकेट हासिल करो। उन बेचारों को भी क्या ही करना था, आके अपनी फोटोज बनवाते हैं और शादी कर लेते हैं। बट सीरियसली गाइज, ये प्यारा सा कपल साथ में और ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। फिर जैसे ही वो दोनों शादी करके बाहर आते हैं तो वीवी तो उसे साफ कह देती है कि देखो ये सिर्फ मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है, थोड़ी ही दिनों बाद हम डाइवोर्स ले लेंगे जब तक आपकी मामा राजी होती हैं। तो शैन कहता है कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता देना।
फिर तभी उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों को शादी बहुत मुबारक हो, और अपने गले में से एक पेंडेंट निकाल के वीवी को देती हैं और कहती हैं कि ये हमारा फैमिली पेंडेंट है और मैं चाहती हूँ कि ये तुम रख लो। वीवी तो लेने से रिफ्यूज करती है, लेकिन शैंक कहता है कि ये ले लो, ये बहुत सस्ता सा है। फिर शैंक वो पेंडेंट पकड़ के खुद ही उसके गले में भी पहना देता है, और शायद यही वो खूबसूरत सा मोमेंट था जब दोनों का दिल एक साथ ही धड़कता है। और पीछे खड़ी हुई उनकी मदर भी ये सारा मोमेंट एंजॉय कर रही थी। नेक्स्ट सीन में वो शैंक के लिए खाना डिलीवर करने के लिए एयरपोर्ट जाती है, लेकिन तभी उसके सामने जिमी आ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। वो दोनों मिलके बेचारी को बहुत ज्यादा बुली करते हैं, यहाँ तक कि टीना उसका सारा पैकेज भी नीचे गिरा देती है और फिर उसे सॉरी भी नहीं बोलती। फिर जाने से पहले सिक्योरिटी गार्ड से भी कह देती है कि इस लड़की को अंदर मत जाने देना। वीवी शैंक को कॉल करके कहती है कि मैं आपके लिए खाना डिलीवर करने आई थी, लेकिन सॉरी थोड़ा नीचे गिर गया है। लेकिन वो कहता है कि इट्स ओके, आप मुझे डिलीवर कर दो। तभी उसका फ्रेंड कैप्टन हुई उसके पास आता है और उसे छेड़ते हुए कहता है, लगता है तुम अपनी नई वाइफ के साथ काफी ज्यादा खुश हो, तुम इसे डेट पे क्यों नहीं लेके जाते, मेरी गाड़ी ले जाओ। तभी शैंक उसे बाहर ले आता है और कहता है कि तुम मेरे लिए खाना पिकअप कराओ। शैंक को तो उसकी माँ की कॉल आ जाती है और वो कॉल सुनने के लिए चला जाता है। हुई इधर वीवी से खाना कलेक्ट करने के लिए आता है, लेकिन इतनी प्यारी लड़की देख के वो उस पर लाइन मारने लगता है। वीवी कहती है कि मैं आपको पैसे दे दूंगी जो मुझसे कॉफी गिर गई। वो कहता है कि इट्स ओके, भले पैसे ना दो लेकिन मेरा नंबर रख लो। दूसरी तरफ शैंक की माँ भी उसकी खूब खबर लेती है और उसे कहती है कि शर्म नहीं आती इतने बड़े घर की बहू से तुम डिलीवरी का काम करवा रहे हो, आखिरकार तुम उसे बता क्यों नहीं देते कि हमारी फैमिली बहुत ज्यादा रिच है। लेकिन शैंक तो अपनी माँ को टाल के कॉल बंद कर देता है। तभी हुई उसके पास आता है और कहता है कि आपने कहा था, मैं पार्सल रिसीव कर आया हूँ। वो कहता है कि हमारे एयरपोर्ट में कोई जॉब है। तो हुई कहता है कि हमें स्वीपर के लिए एक लड़की की जरूरत है। तो शैंक कहता है कि ग्रेट, ऐसा करो 20-22 साल की लड़कियों को इंटरव्यू के लिए बुला लो और कोशिश करना कि वो रूरल एरिया से हों, और ये भी कोशिश करना कि वो ऑलरेडी कोई जॉब कर रही हों। हुई तो पहले ही चाहता था कि वीवी यहाँ पर जॉब करने के लिए आ जाए, इसीलिए जल्दी से उसे मैसेज कर देता है। दूसरी तरफ वीवी भी शैंक को उधर देख लेती है, लेकिन उसने तो मैकेनिक का ड्रेस पहन रखा था। तो वीवी कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आपको यहाँ पर जॉब मिल गई है। तो शैंक कहता है कि मैं यहाँ पर मैकेनिक की जॉब करता हूँ। वीवी कहती है कि आप परेशान ना हो, मेरे मैनेजर ने मुझे जॉब से निकाल दिया है, लेकिन मैं बहुत जल्दी कोई अच्छी जॉब ढूंढ लूंगी ताकि आपको और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ। तभी उसके मोबाइल के ऊपर हुई का मैसेज आता है जो उसे स्वीपर की जॉब की ऑफर करता है। वो बेचारी तो ये ऑफर सुन के बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन समझ ये नहीं आता कि वो अपनी प्यारी सी बीवी को स्वीपर रखता ही क्यों है। वीवी कहती है कि मुझे इतने बड़े एयरपोर्ट से कॉल लेटर आया है, लेकिन मैंने तो यहाँ पर अपना रेज़्यूमे भी सबमिट नहीं करवाया था। वो उसे कॉल भी कर देता है, कहता है कि मैंने आपको जॉब के लिए बताया है, क्या आज शाम आप मेरे साथ डिनर करेंगी। उसका हस्बैंड भी सामने खड़ा ये सारी बातें सुन लेता है, जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन हमारी क्यूट सी बीवी उसे कहती है कि मैं और मेरे हस्बैंड तुम्हें फ्रूट ट्रीट देंगे। शैंक तो ये बात सुन के बहुत खुश हो जाता है कि मेरी वाइफ कितनी इनोसेंट है। फिर शैंक उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें अच्छा सा खाना खिलाता हूँ और कुछ शॉपिंग भी करवाता हूँ। वीवी तो ये बात सुन के खुश हो जाती है। दूसरी तरफ उसकी माँ को इस बात का पता चल जाता है कि उनका बेटा अपनी वाइफ के साथ डिनर करने के लिए गया है, तो वो बहुत खुश हो जाती हैं और अपने हस्बैंड को कहती हैं कि मुझे लगता है इन दोनों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, अब जल्दी से मुझे एक पोता मिल जाएगा। अंकल तो आंटी के कंधे दुबाने लगते हैं और कहते हैं कि अब तो वो दोनों सेट हो गए हैं, चलो हम दोनों वर्ल्ड टूर के लिए चलते हैं, क्योंकि अभी तो हम दोनों जवान हैं। लेकिन आंटी कहती हैं कि तुम जरा आराम से ही रहो, जब तक मेरा पोता नहीं होता मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी। अंकल बेचारे के तो सारे अरमान धरे के धरे ही रह जाते हैं, इसीलिए अपने बेटे को कॉल करके गुस्से से कहते हैं कि जल्दी से एक पोता पैदा करो, वरना मैं और तुम्हारी माँ वर्ल्ड टूर पे नहीं जा सकेंगे। तो शैंक अपने बाबा से कहता है कि भला 1 महीने के अंदर मैं बच्चा कैसे पैदा करूंगा, अभी तो हमारी शादी हुई है, हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइम चाहिए। वीवी भी ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है कि अगर आपके मॉम डैड ये चाहते हैं तो मैं आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। ये बात करते ही वो दोनों ही शर्मा रहे थे। शैंक उसे कहता है कि तुम जरा ऑर्डर प्लेस करो, मैं वॉशरूम से होके आता हूँ। तभी हुई वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि तुम इतनी एक्सपेंसिव जगह पर मुझे डिनर करवाने के लिए लाई हो, तुम्हें पता है ये जगह बहुत एक्सपेंसिव है, लगता है कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें यहाँ पर छोड़ के कहीं चले गए हैं ताकि बिल तुम्हें पे करना पड़े। दूसरी तरफ से शैंक के मॉम और डैड ये सारी बातें सुन रहे थे और कह रहे थे कि हुई हमारी बहू के करीब होने की कोशिश कर रहा है, इसे तो हमें मजा चखाना चाहिए। फिर शैंक भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि आप दोनों क्या कर रहे हैं। वो तीनों ही सामने आ जाते हैं और बीवी उन्हें देख के थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। फिर वो शैंक को कंफ्यूज होते हुए कहती है कि चलो किसी और जगह पर चलते हैं, ये रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन शैंक उसे कहता है कि यू नो व्हाट, मैंने एक प्राइज में ये जीता है, इसीलिए हम यहाँ पर कुछ भी ऑर्डर करेंगे तो वो बिल्कुल फ्री होगा। उसके मॉम डैड भी ये बात सुन के स्माइल कर रहे थे।
फिर क्या था, वीवी के हाथ पहली दफा इतना एक्सपेंसिव मेन्यू लगा था और उसे पता था कि सब कुछ फ्री है, इसीलिए वो भी अच्छा खासा खाना मंगवा देती है। इधर शैंग की हालत तो टाइट हो रही थी। तभी वेट्रेस वहाँ पर आती है और सबके बाउल्स में पानी डालती है। वीवी तो अपना पानी फौरन से पी लेती है। तो वेट्रेस कहती है कि तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं, ये पानी मैंने बाउल वॉश करने के लिए डाला था और तुमने इसे पी लिया है। फिर शैंग भी उसे देखते हुए वो पानी बाउल में डाल के पी लेता है और बाकी सभी लोग भी ऐसा ही करते हैं। तो उसकी मदर कहती है कि इतने बड़े रेस्टोरेंट में भी हम अपने बाउल पानी से धोएंगे, कि आप लोगों की ड्यूटी है कि इसे पहले से वॉश किया जाए। वेट्रेस कहती है कि लगता है आप लोग किसी गरीब घराने से आए हैं, आप लोग यहाँ पर कोई डिश ऑर्डर नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो उसकी माँ कहती है कि जल्दी से अपने मैनेजर को बुलाओ, मैं उन्हीं से बात करूंगी। तभी मैनेजर भी वहाँ पर आ जाता है और शैंग अपना गोल्डन कार्ड दिखाते हुए कहता है कि ये सारा खाना मेरे लिए फ्री है क्योंकि ये सब कुछ मैंने विन किया है। तो मैनेजर उसकी बात समझ जाता है और उसका नाम भी देख लेता है। तो वो कहता है कि यस आई नो, ये सारा खाना आपके लिए फ्री है, एंजॉय योर मील। फिर वेट्रेस को लेके वहाँ से बाहर चला जाता है और उसकी खूब इंसल्ट करता है। कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आती कि गोल्डन कार्ड किन लोगों के पास होता है। ये मिस्टर शैंग हैं जो बहुत बड़ी एयरलाइन के मालिक हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम वीवी को देखते हैं जो स्वीपर्स के ड्रेस में एयरपोर्ट पे आ जाती है और वो कैप्टन हुई से कह रही थी कि सर मैं ड्यूटी पे आ चुकी हूँ और देखना मैं एयरपोर्ट को कैसे चमका देती हूँ। ये कहते हुए वो क्यूट क्यूट पोजेस भी बना रही थी। कोई उसे देखते हुए सोच रहा था कि मैं भी कितना स्टूपिड हूँ, अपनी भाभी के ऊपर ही गंदी नजर डाल रहा था। ये सोचते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी शैंग भी वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि ये सारा काम तुम अकेले कर लोगी। तो वीवी कहती है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट ना करो, गाँव में तो मैं बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर भी चलाया करती थी। ये कहते ही वो उसे वहाँ से भेज देती है और कहती है कि तुम भी अपने काम पे जाओ, कहीं बॉस से जूते ना खा लेना। फिर कैप्टन अपने रूम में आके तैयार होने लगता है। तभी हुई भी वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि हमारा एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, ऐसा करो कि एक और स्वीपर हायर कर लो। हुई से कहता है कि तुम्हें पता है वो गांव की लड़की है और वो तुमसे बहुत ज्यादा सिंसियर है, इसलिए प्लीज तुम भी उसके साथ सिंसियर हो जाओ और उसके साथ सारी बातें सच करो। शैंग कहता है कि वो मेरी बीवी है, मुझे तुमसे ज्यादा अच्छे से पता है कि मुझे उसे कैसे लुक आफ्टर करना है। तो हुई कहता है फिर उस लड़की का क्या होगा जिसे तुम 5 साल से ढूंढ रहे हो और जिससे तुम प्यार भी करते हो। तभी शैंग भी फ्लैशबैक में खो जाता है जहाँ पर उसे याद आ रहा था कि एक कंट्री साइड पे उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और एक लड़की ने उसे हेल्प आउट किया था जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारी क्यूट सी वीवी ही थी। लेकिन शैंग को इस बात का कोई पता नहीं था। नेक्स्ट सीन में वीवी मजे से सफाई का काम कर रही थी, लेकिन तभी उसके मोबाइल पे उसकी माँ की कॉल आती है। वो उसे गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम अभी तक शहर जाके बैठी हुई हो, तुम्हें नहीं पता कि तुमने गाँव वापिस आना है, और वैसे भी तुम्हारी वजह से तुम्हारे अंकल का बहुत बुरा हाल हुआ था, जल्दी से यहाँ पर वापस आओ और उन्हें पैसे उन्हें वापस करो। तो वीवी कहती है कि कौन से अंकल और कौन से पैसे।